सबसे मोटी समस्या व्यापार व उद्योग के लिए हरियाणा में आई हुई है। वैसे पूरे देश के अंदर समस्या है। आज व्यापार व उद्योग ना होने के कारण, पिछड़ने के कारण जो हमारे लाखों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। सबसे मोटी बात यह है, आज पढ़ा लिखा युवा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी उन्हें पीएन तक की नौकरी नहीं, और जिसके कारण लगातार हरियाणा में क्राइम बढ़ रहा है। आपके सामने दिन दहाड़े अपराधी फायरिंग करके धोती मांग रहे, मंथली मांग रहे, लूटपाट हो रही है, हत्याएं हो रही है। अपराधी जेल में बैठा गैंग चला रहा है। देखो, बड़े अच्छे की बात है, जेल में बैठा है, मोबाइल के माध्यम से गैंग चला रहा है और लोगों को, व्यापारियों को धमकी दे रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो पुलिस विभाग है, जो जेल विभाग है, क्या कर रहा है? अपराधियों के पास मोबाइल कहाँ से आया? कैसे वो जेल के अंदर बैठा बैठा अपराधी अपना गैंग चला रहा है, धमकी दे रहा है और बड़ी शान से कहता है हाँ जो मैंने करवाया भाई। इसका मतलब कोई खौफ नहीं है, कोई भय नहीं है। कोई ऐसा दिन हरियाणा में खाली नहीं जाता जिस दिन लूटपाट, हत्या, फरोख्ती यानी कि चोरियों की वारदात ना होती। एक कांड है, गुड़गांव मार दिया, फिरदाबाद मार दिया, आपके सामने रोहतक मार दिया, आसी मार दिया, एक 5-5 कुछ होती है, फतेहाबाद मार दिया, गुवाने के अंदर आपके यहाँ दूधिया ही मार दिया और छोड़ दो। और करनाल जिले के अंदर पुलिस का एएसआई, एक ही बेटा था अकेला, एक भाई पहला मर गया था, उसको मार दिया भाई। क्यों? यही बड़ी भारी दिक्कत है। सरकार को सोचने की जरूरत है। सबसे पहले तो एक जो बेरोजगार है उनको रोजगार देने के लिए व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने की जरूरत है, छूट देने की जरूरत है। सरकार ने आज तक नहीं दी। जब से देश आजाद हुआ तब से अब तक कपड़ा, चीनी, दूध, दही, लस्सी मैं गिना रहा हूँ, खाद, उस पर टैक्स नहीं था, आज पर जीएसटी लगा था। आम उपयोग में आने वाली वस्तुएं, दूध का सामान, उसके ऊपर भी उन्होंने, जिस पर 5% वेट था उसके ऊपर 28% जीएसटी लगा दी। डीजल जिस पर 8.9 वेट कर था उस पर डबल कर दिया। पेट्रोल डीजल ऑक्साइड भी 600 गुना बढ़ा दी, आपके सामने है। तो ये जरूरी है, जब आप बेरोजगारी खत्म करना चाहते हो या आप किसी प्रकार से लोगों को रोजगार देना चाहते हो, तो सबसे पहले जरूरी है कि व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देना, उनको छूट देना। ये मंडी की बात ले लो, ये सारे मंडी के आड़ती बैठे, मंडी के प्रधान बैठे, खा लिया भाई। हालात क्या है? 2.5% कमीशन मिलता था, दान पे कम कर दिया, गेहूं पे कम कर दिया, नरमा पे खत्म कर दिया, सरसों पे खत्म कर दिया, बाजरे पे खत्म कर दिया। महंगाई तो पहले से 3 गुना, जो दाल 50 रुपए किलो आती थी वो तो कर दी 140 रुपए, जो 220 तक बिकी। जो सरसों तेल 55 लीटर था वो 160 रुपये लीटर, जो दूध 21 रुपये लीटर था वो 70 रुपये लीटर, जो रसोई गैस का सिलेंडर 400 रुपये था वो 900 पार, जो पेट्रोल 55 रुपये लीटर था वो 95 पार। मगर दामी बढ़ने के बजाय उसमें भी कटौती कर दी और काफी पे खत्म कर दी। हमारी यही तो मांग है भाई, पूरी दामी मिले, ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन अनाज की परचेज हो। किसान बर्बाद, आड़ती बर्बाद। किसी ने 200 क्विंटल सरसों लिया आया मंडी में, खोल के देखेंगे कंप्यूटर आपके पोर्टल पर तो 30 क्विंटल चढ़ रही है।
170 कुंटल किसान अपने खेत में लेके जाएगा या घर लेके जाएगा या मंडी के बाहर पटकेगा। जो 5650 रुपये MSP सरसों का था वो आपके सामने है। 4300 से लेके 5000 तक सरसों बिका। क्यों बिका? जो खेत के अंदर अनाज होना है, खेत में दाना होना है, जितना अनाज है वो खरीद। उसमें क्या कहानी है? अनाज तो किसी के सेठ की दुकान पर होगा कोई, या किसी की फैक्ट्री में पैदा होता अनाज जो उसका होना तो खेत के अंदर ही है। रामलाल के खेत में हो जाओ, श्यामलाल के खेत में हो जाओ, या लाला रामधारी के मेरे खेत में हो जाओ, होगा खेत में। तो फिर खेत तकलीफ आई। पहला ऑफलाइन परचेज होती थी और खुले तौर पर किसान मंडी में आता था और खुली बोली के अंदर माल बेचकर और 2 घंटे के अंदर माल बेचकर पैसे लेके नाश्ता आता था, कूदता जाता था। और पीछे लेके कहीं कपड़ा ले रहा था, कोई बर्तन ले रहा था, कोई किराना का सामान ले रहा था, अपने बहू वास्ते कि थल्ली लेके जा रहा था, बर्तन लेके जा। आज कहाँ है? पहले तो पोर्टल चलता नहीं, पोर्टल चलेगा परचेज जल्दी से नहीं होती, मंडी धक्के खाए जाओ। परचेज होगी तो उसका उठान नहीं, जब तक तो उठान ना हो, गोदाम में ना लगे तो किसान के खाते में पीछे को नहीं आवे। आड़ती के दाम भी मिले नहीं, पलेदार की मजदूरी नहीं मिलती। ये पोर्टल जो है ये किसान, आड़ती और पलेदारों को बर्बाद करने वाला पोर्टल है। ये खत्म होना चाहिए। प्रॉपर्टी ID खत्म होनी चाहिए। परिवार पहचान पत्र ये भी खत्म होना चाहिए। और एक बात तो बताता हूँ, आपने देखा पहले चारों तरफ गांवों में छोटे छोटे उद्योग होते थे और यहाँ का महसूस था निवार का उद्योग। मैं जाकर वहाँ बैठा हूँ, बस दूर दूर तक निवार जाता था। विनोद भी माल लेकर निवार बेचने जा रहा हूँ, भाई बराबर गाड़ी इसकी जाएगा। हम सोचते निवार, पहला पलंग, निवार, नमकीन, कूलर, पंखे, हैंडलूम, दुनिया भर के कामों के अंदर बजाने के आप सर्फ तेल लगा लो, साबुन लगा लो, सर्फ तक बनता था। आज कहाँ है? 80% लोग बंद हो गए। सुविधा नहीं है। सुविधा दोगे तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दावा करता हूँ हरियाणा में एक भी बेरोजगार हम रहने नहीं देंगे। 100% बेरोजगारों को रोजगार देंगे। सरकार ने अगर 500 आदमी की भर्ती करनी है तो कई साल लगा दे भाई। पहले तो उसकी वो भर्ती निकालेंगे, फिर फार्म लेंगे। 500 आदमी के ऊपर 5 लाख फार्म आ जाए और फार्म इंटरव्यू होने से पहले वो पेपर बिक जाए, पेपर लीक हो जाए, वो कैंसिल हो जाए। जब किसी सेठ ने फैक्ट्री लगानी है, उन्होंने घुमाने में लगा दी फैक्ट्री, और मन ने 10 आदमी की जरूरत है या मैंने 2000 आदमी की जरूरत है, तो मैंने किसी परमानेंट कोटा कौन लेना? मैं तो एक ऐड निकालूंगा, भाई इतनी लेबर चाहिए, सुपरवाइजर चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए, मैनेजर चाहिए, जो जरूरत तो आ जाओ भाई। आवेगा, हमारी फैक्ट्री में बिठावांगे, थर्ड फैक्ट्री चलाओगे, लाखों लोगों को रोजगार देवांगे, सरकार को टैक्स देंगे, दुआने कमावांगे और जनता को भी धन के काम में लगावांगे। तो ये दिक्कतें आ रही है, जिसके दिक्कते के कारण आज हम फिर रहे हैं। सरकार को चाहिए, हर चीज पर छूट दे रहे हैं, तो आड़ती ने, व्यापारी ने, जो मोरनी के भट्ठा मारे कर, सारे खर्चे मारते हैं। 28% GST मारते हैं, 30% इनकम टैक्स मारते हैं, लाइसेंस फीस मारते हैं, अक्साई ड्यूटी मारते हैं, और दुनिया भर की रिवाज मारी जान है। और जब काम आवे व्यापारी के वास्ते तो बोला वो भाई पीछे कोनी, हमारे वास्ते कीमे कोनी। हमारे वास्ते तो यूँ है भाई, व्यापारी से लेने की लेवल है, लाओ, देने का टाइम आवे तो आग यूँ फेर ले है, सीधा पिल्ला आग फेरे करे ना, इस तरह आग फेर ले है, नजर ही कौन मिला। तो सेठ जी का घटती, अरे आड़त तो मिलेगी इनको 2.5%, महीना माल नहीं उठता, 10 दिन उठता है, 1 किलो गेहूँ सूख जाए, 1.5 किलो सूख जाए, आधा सूख जाए, तो घटते पीछा आड़ती कटे। मैं पूछना चाहता हूँ, जब
सरकार ने धान परचेज कर लिया या गेहूं परचेज कर ली, तो सरकारी एजेंसी ने परचेज कर ली तो माल बन गया सरकारी एजेंसी का। माल ना उठाओ, उसका ठेकेदार आड़ती नहीं है, उसका ठेकेदार सरकार की सरकारी एजेंसी होती है, सरकार की एजेंसी काम करती है। तो सरकार की जो परचेज एजेंसी है, जो सरकार का ठेकेदार है, सरकार को इनकी लापरवाही फिक्स करनी चाहिए। घाटी का पैसा या तो ठेकेदार से ले या खरीद एजेंसी के जो अधिकारी है जिसकी लापरवाही से लेट उठा है और लेट होने के कारण जो अनाज में कटती आई है उसका पैसा आड़ती के ना कट के उनका कटना चाहिए। और साथ में मैं एक बात और कहता हूँ, जो व्यापारी है, उद्योगपति है, उनको बिजली के बिलों में अगर आप कोई उद्योग को बढ़ाओ दें, बिजली के बिलों में 50% सब्सिडी देनी चाहिए। साथ साथ और जीएसटी जो भारी भरकम टैक्स जो मैंने बताया आपको 28% टैक्स होते हैं, गरीब आम जनता जेब में डाका डालना काम है। एक आदमी 1000 का सामान लिया हुआ 280 तो जीएसटी देने पड़ा, बताओ। और फंडे इलाहाबाद की है तुम क्या इतना तो भारी टैक्स हो 2%, 5%, 10%, घना 12% हो जाए, ये थोड़ी है कि आप पहले एक नया कानून केंद्र सरकार ने और बढ़ा दिया। आपने की प्रॉपर्टी 20 साल पहले ले ली, वो 5 लाख रुपए की प्रॉपर्टी थी, 20 साल में 50 लाख की होगी, 45 लाख के ऊपर आपको इनकम टैक्स लगेगी। जो कैपिटल छूट थी ना वो खत्म कर दी। पहला जो होता था 5 लाख के बाद 1 साल में इतने बन गया, 2 साल में इतने बन गए, जो बढ़ते 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 वो रेंज आ जाती थी 20 साल बाद 40 लाख की, तो हमें 10 लाख के ऊपर बस्ता टैक्स नहीं हम पूरे पे टैक्स लेंगे। ये नए नए कानून बनाकर जनता के जेबों में डाका डालने काम हो रहा है। मैं एक बात पूछता हूँ, चलो सरकार ये बता दे भाई 1 रुपए की सुविधा या 1 रुपए की रियायत दी हो, सब्जी फल के ऊपर मार्केट फीस, ये सारे गुआने साथी इनके माध्यम से कम हटी थी, इन्होंने ही मांग की थी सब्जी फल के ऊपर मार्केट फीस हटाओ भाई, तो वाट वाई आज सब्जी फल में मार्केट फीस लगा दी। गरीब आदमी के खाओगा, दाल और सब्जी के साथ रोटी नहीं खा सकता गरीब आदमी। ये बड़ी भारी दिक्कतें आज के टाइम आई हुई, इसलिए हम फिर रहे हैं। और 11 तारीख को हमने राज्य स्तरीय व्यापारी प्रतिनिधि सम्मेलन आपके पड़ोस पानीपत में बुला रहे हैं। आज कॉलेज में बुला रखा है, पूरे हरियाणा के जितने भी ट्रेड, हर ट्रेड का व्यापारी प्रतिनिधि उस सम्मेलन में भाग लेंगे। हमारे जिले के प्रधान, शहरी प्रधान, ब्लॉक प्रधान, स्टेट के ओहदेदार सारे उसके अंदर भाग लेंगे। जो भी व्यापारी समस्या होगी उसको अंदर चेक करके ने उसको अगर जो भी होगा समाधान। और भी पार्टी आएगा, किसी पार्टी से भी लोगों को बुलाया गया? पार्टी सारी पार्टी हमारे 37 बरादरी का व्यापारी है, सारी पार्टी हमारे साथ। हमारी कोई पार्टी दोनों चाहो व्यापारी काम हो जाओ। ये मान लो इसकी जब गुहाना फायरिंग करी, कोई पार्टी देखी किसी ने कि कौन सी जाति है कौन सी पार्टी सब वहाँ किसी पार्टी मैं बता रहा हूँ, सारी पार्टी हमारा खुला दरबार है, सारे आओ सारे जाओ, हम तो चावा काम हो जाओ। जैसे एक मान लो जहाँ जहाँ तकलीफें आ रही है, सरकार अगर टैक्स कम करेगी उसमें कोई पार्टी बाजी नहीं होती, लगाएगी तो सबका लगना, हटेगा सबका लगना। हम लोग सबकी साझी लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं, वो लड़ेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। ये एक बहुत बड़ी मैं आपको बताता हूँ समस्या है, इतनी भारी समस्या है, मैं आपके सामने खुले कहता हूँ। जो आपने देखा होगा 2005 में क्या हुआ, जब अपराधियों ने सिर उठाया, इलाज नहीं हो उनका। ये जो हमारा जलेबी अलग था, सार के अंदर उन्होंने फायरिंग करवाई, मैं अंदर शोरूम में 5 करोड़ मांगे, फिर 2 करोड़ मांगे, फिर 2 करोड़, तो वही तो आदमी है जो पुलिस ने पकड़ रखा है। लेकिन और तीन का पुर्जा फिट भी हुआ है। लेकिन सरकार कह रही है कि उन्होंने कठोर कार्रवाई करते हुए एनकाउंटर भी किए है। एक बात सुन लियो, सरकार ने करे, करनाल के अंदर पुलिस का एक ASI जवान, एक ही बेटा था, पहला भाई मर गया था, दूसरा वो शहीद हुआ। और कितने पुलिस वाले मरे। अगर 10 साल हो गए
ये तो व्यापारी और आम जनता खड़ी हुई, जब देखा जान तो जानी है, आज ले लो कल ले लो, गिद्दड़ की मौत क्यों मरो भाई, हैं? जब जब पूरा हरियाणा एक तरफा खड़ा हुआ, हरियाणा बंद की काल तक हो गई थी, हिसार बीड़ी का बंडल नहीं मिला, आरसी के अंदर बंद, सरसा बंद, आपका घुमाना बंद, ये पकड़े गए। जो जिसने फरोख्ती मांगी तो इंग्लैंड से ढाका लाए, पहला कौन ढाका लाए भाई? जब पुलिस वाले जब छाती पे गोली मारे थे ना, तो सिर पर गोली मारे थे, उनसे पूछो, उन जवानों से पूछो, वो भी किसी के बेटे हैं। मैं कहना चाहता हूँ ये पुलिस वाले इन्होंने जो काम किए हैं, मैं आज क्या कहता हूँ, सरकार खुले हाथ कर दी, बस सरकार नू कह दे भाई पुलिस जाने बदमाश जाने। दावे के साथ कहता हूँ, हरियाणा में एक बदमाश कॉलर भी खड़ा कर दे तो मुझे पकड़ लेना। कमजोर नहीं है हमारी पुलिस, कमजोर नहीं है, मगर कमजोर कौन है आप समझते हो, इनके हाथ बांध देते हैं, पकड़ के लाओ। आपका मानना के लिए पार्टी वाले नेता ही नेता की बात थोड़ी है, नेता क्या करेगा? नेता है प्रवृत्ति मांग रखी है, वो कोई नू देख के कहीं हो फलानी पार्टी का बीजेपी आओ उससे ही मांग ले प्रवृत्ति दो, जो पुलिस के आप खुले करते खुले खुले सरकार करेगी। तो सरकार फरोख्ती मंगवा रही है, सरकार फरोख्ती नहीं मंगाती, सरकार हाथ मांगती है, सरकार कहती पकड़ो, सरकार नू कह दे पुलिस वाले ने भाई कोई बात नहीं, जैसे को तैसा, जैसा माहौल हो, अगले पटाखे बजावे तुम भी पटाखा बजा दो। 3 बदमाश हो और 500-200 पुलिस वाला हो, उनकी ताकत है सारा सांस काट दे, हैं बच्चों बना दे। और एक बार सुन लो, खुले हाथ होने, मैं कहूँ कीड़ी की चाल गोड्डे के ढंग से ना ऐसा चला दे, ये पूछे कौन जाए। थाने में 3 की लटका करती, आन मिलो सजना लिखा होता चमड़े के ऊपर, सारा को बदमाशी करता ने अड्डा घेर के जूम मारे कर दे, हैं? आजकल तो बदमाश थाने के अंदर समोसे को चोरी घुमानी पड़े, क्यों कहो पहले टेलीफोन आ जाए, भाइयों मेरे आदमी ये ध्यान रखियो, राजनीतिक गुंडा किसी का आदमी होता है। चुनावी माहौल के बीच में आप ये सम्मेलन कर रहे हो ना, रोज ही चुनाव लड़ने की तैयारी है, नहीं, व्यापारियों के हित में ये सम्मेलन किया। सुनो 40 साल में इतनू तो दे भाई मारे सवाई को बोल लिया हो, पूरे हरियाणा में जहाँ जहाँ वारदात हुई मारे सवाई को अड़ा हो, और पहले भी लड़ाई लड़ी, आगे भी लड़ी, 7 मुख्यमंत्री काम किए, 7 मुख्यमंत्री बदले, मैं तो वहीं बैठा हूँ, मैं तो वहीं बैठे हूँ, और सामने तारा बीच बैठा हूँ। एक बात कहता हूँ, ऊपर भगवान को जान देनी है, व्यापारी मेरे लिए जान है, और व्यापारी के हितों के लिए कोई समझौता किसी भी सरकार के साथ मैंने नहीं किया, ना मैं करूं, और ना मैं डरा ना मैं डरूं। धमकी मेरे को भी आई थी, धमकी मेरे को भी आई थी, अगर मैंने डरना होता मैं भी लुक जाता भाई, और मैं अपने घर से बाहर को निकलता। हमने ये की बात कही, भगवान जिस दिन बुला हुआ उस दिन तो मेरे पे इलाज को बदमाश के मारे को व्यापारियों बदमाश के मारे मरूनी और बदमाश के मारे डरूनी भाई। व्यापारियों के हित के लिए क्या बजरंग दास गर्ग जो है विधानसभा चुनाव में उतरने वाले हैं क्या? देखो चुनाव क्योंकि मेरा कोई इशू नहीं है, मेरा इशू एक ही है, वे व्यापार बढ़े, उद्योग बढ़े, व्यापारी सुरक्षित हो, हमारी बहन बेटी सुरक्षित हो, आम जनता को टैक्सों में राहत मिले। मैं एक बात पूछता हूँ, जैसे आज टैक्स लगाते हैं 28% इनकम टैक्स, लाइसेंस फीस, एक्साइज ड्यूटी, मार्केट फीस, अब टोटल कुल 70% लगभग बैठता है। जो सामान 100 रुपये का है, 70 रुपये टैक्स 70 हो गया। जब आप लेने जाओगे ना 5-10% तुम्हारा दुकानदार खर्चा हो जाए, CA का PA का अकाउंटेंट है वो खर्चे हो जाए, 5-4% हमने भी चाहिए, वो 180-85 पड़ेगा, आपको पड़ेगा, आप लेकर आओ, आम जनता लेकर आएगी। अगर इसी पर टैक्स कम हो तो वही चीज़ 100 मिल जाएगी आपने। आम जनता की लड़ाई लड़ रहे व्यापारी, व्यापारी इसलिए रो रहा है कि हमारा व्यापार में तकलीफ है। आज सुन लो, एक व्यापारी फंडा कितना GST मारता है, बेट कर मारता है, एक्साइज ड्यूटी मारता है, मार्केट फीस मारता है, लाइसेंस फीस मारता है, प्रदूषण विभाग मारता है, मार्केट फीस मारता है,
थोड़ा बहुत बचा था, ईडी और छोड़ दी। मतलब व्यापारी की किसी का ईडी खाता चेक कर सके, यो और छोड़ दिया। यो सांप बाकी था, यो कद डर सका पता नहीं। आपको नहीं जानू, आप छोटे छोटे लोगों को पूछो कितनों को नोटिस ईडी ने दी। तो कोई व्यापारी डाकू है क्या? डाका मारता है क्या? एक आड़ती ने आड़त कर ली 2.5% की, और वो 1 लाख रुपया किसान का माल बेच के 2,500 रुपये कमा लिए। खर्चा कितना है? बिजली का बिल है, दुकान किराया है, हाउस टैक्स है, पानी के बिल है, और मेरे वर्ग आवेगा उसका भी खर्चा है। 20 किसान दुकान पर आवा, गद्दी बिठाओगे, चाय पानी बीड़ी सिगरेट, वो भी हमारे खर्चे हैं। नगद पीछे एडवांस देवा, वो भी खर्चे हैं। मतलब आप समझो, आप दर्द समझो। आज दर्द है, दर्द मेरा नहीं है, ये मेरे व्यापारी का है, मेरे लोकपति का है, आम जनता का है। वो जनता की लड़ाई है। आज जनता खुद त्राही हो रही है महंगाई से, बेरोजगारी से। आज महंगाई देख लो। गरग साहब, ये कुर्सी पार्टी ऐसी है जो इन समस्याओं का समाधान कर देगी। कुर्सी सरकार सुनो, मैं आपको एक बताऊंगा, दिमाग में उतरेगी। इब आपके पास आंकड़े आते हैं, आप पूछ लोगे इन्हों को कि सरकार से महंगाई दर 5% होगी, 7 होगी, 8 होगी। दर तो मानना, तो देसी आदमी आड़ू हम तो, हमने तो दर दूर तो पता है, हमने पता है 50 रुपये किलो वाली दाल 140 रुपये किलो की जाकर चेक करें। 21 रुपये लीटर वाला दूध आपके सामने 70 रुपये हो गया। ये दर पता कितना % दर है भाई? मगर ये सिर्फ पार्टी की बात क्या होती है? पार्टी तो मौके की है भाई। जो जनता समझ चुकी है, जनता समझ चुकी है, इसमें कहने की जरूरत नहीं। 10 साल का राज हो लिया, कोई काम नहीं हुआ, कोई छूट नहीं दिया। मंडी के आड़ती एक बार कोई 100 बार जाए। सब्जी मंडी के अंदर 1.5 साल पहले जब मार्केट फीस लगाई थी, जब हटाने की बात आई 1.5 साल, तब 1 साल चक्कर लगाया, फिर सब्जी मंडी में मार्केट फीस न हटा दी। आपको ध्यान भी होगा, अखबारों में खबर आई, स्वागत अभी सब मार्केट फीस हटा दी। और 10 बार सब्जी मंडी वाले डब्बे ले जा कर ना मिठाई खुआई जी, बधाई हो मुख्यमंत्री, बधाई हो। सोशल मीडिया में डल गई, अखबारों में आ गई, लड्डू भी खा लिया। आज तो मार्केट फीस तो यूं की यूं पड़ी है, ना तो हमारे लड्डू उल्टे आए खाए हैं। तो अखबार में खबर छपी थी, वह खंडन हुई थी। आज भी टूट दिखा देता हूँ, मुख्यमंत्री जी और JP दलाल जो टर्म वो कृषि मंत्री, वो दिखा दूंगा आपको सामने। तो मेरा एक ही तात्पर्य है, हमारा मुख्य दोष है चुनाव है, इसमें कोई दो राय। चुनाव का समय है, चुनाव के समय ही लड़ाई होती है। क्यों होती है? अल्टा पलटी दबाव की राजनीति। हमारे भी डांडी तोड़ रखी 10 साल है, हमारा मन में आया वो डंडी फंसा दी, जो देवांगे यो कौन नहीं देवा, इसका भी काटांगे। धक्के खाए जो, पूरे कुआना में रैली करे जाओ, माथे मारे जाओ, वो याद है कुछ कौन ही। बीमारी तो बता दी, डॉक्टर भी तो बताओ। अभी आप किसी छेड़ खुल के आ जाएंगे ना, खुल के आवेगा, खुल का यूं भी आवेगा। आप किसी छेड़ के देख लो, कि किसी किसान से पूछ लिए तो कह रही ताऊ क्या हाल है, बीड़ी काट ली है, माचिस की धूल के बिड़ा दी, बिड़ाती चसेगी बजरंग दास गरग क्या कांग्रेस मैं जाऊंगा, मैं झूठ नहीं बोलता, जो मैं सब करूंगा। समर्थन मगर की सरकार करेंगे ये स्थिति है, समर्थन कौन सी सरकार करेंगे? समर्थन कौन सी सरकार करेंगे चुनाव में? सुनो, इनको समर्थन की सुबह जो हमारी जो पार्लियामेंट सेंट्रल होता है वो स्टेट बॉडी की बात होती है। अकेला कोई मैं फंक्शन वाला बात नहीं कि अकेला मैं कर दूंगा, अभी इस पार्टी का समर्थन इसका नहीं करेंगे। भी समय पड़ा है, समय का माहौल देखेंगे, समय की चाल देखेंगे, 10 साल का जो कार्यकाल वो देखेंगे, पिछला कार्यकाल भी देखेंगे, अगली भी एजेंडा देखेंगे, ठीक करेंगे। तो पानीपत वाले सम्मेलन में क्या हरियाणा व्यापार मंडल जो राम अवतार तायल जो जिसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो भी शामिल होंगे? सारे होंगे, क्यों नहीं होंगे? मेरा जीज है, मेरे बेटे के समान है। गरग साहब, आप मंडी महाप्रधान भी बीजेपी के 10 साल बता दिए पीछे हैं। बीजेपी का जो 10 साल का कार्यकाल है उसकी बात आप बता रहे हैं। उससे पहले भूपेंद्र हुड्डा का भी 10 साल का रहा है। व्यापारी उस टाइम पे व्यापारियों के लिए क्या था, उन्होंने किस तरह के काम किए व्यापारियों के लिए? दोनों में आंसर बता। दोनों का जी। खल पर टैक्स हटाया, हलवाइयों को भट्टी टैक्स हटाया, उस पर ब्याज हटाया, 700 करोड़ रुपए कम्बल के ऊपर पानीपत में तसल्ली कर लेना टैक्स बाकी था पिछली सरकार का, वो माफ करवाया।
ब्याज माफ करवाया, कपास पर मार्केट फीस कम करवाई, अरे 1 रुपए का नया टैक्स लगने नहीं दिया। 1 रुपए का आपके गुहाना मंडी में बैठा हूँ, किसी को बुला लेना, नू कहते 1 रुपए का टैक्स लगा हो और हमने लगन दिया हो। एक बात नई बात आई थी अनाज की परचेज के ऊपर, भी डेक परचेज करेंगे, आड़ती भी लगाने, उसी दिन हमने धरना दे दिया। 1000 आदमी मुख्यमंत्री कोठी बाड़े, मैं बोला भाई सुन ले, बिल्कुल को नहीं होता। और वहाँ 3 घंटे बहस हुई और 3 घंटे के अंदर घोषणा करवा के रामधन जी भी साथ थे, लाला रामदास जी साथ थे, और वहाँ खाना भी खा गए और घोषणा करवा गए। ये आपके सामने मानकर चलें कि बजरंग दास गर्ग कांग्रेस की नीतियों का समर्थन करते हैं। मेरी नीतियाँ कुछ नहीं है, मेरी खुद की नीति है। मेरी नीति व्यापार की, जो व्यापारी की बात करेगा वो ही हरियाणा में राज करेगा, देश में कांग्रेस की नीतियों का समर्थन नहीं करते आप? कांग्रेस की नीतियों का समर्थन नहीं करते? मैं नीति की, मैंने क्या कहा? मैंने कहा जो मेरे मुंह से कुआओ ना, जो तारे दिल में मैं बताई वो मेरे दिल में है। तुम भी समझो और मैं भी समझूं, मगर इशारा समझ लो, जो काम करेगा मैं उसका साथ, जो व्यापारी की बात करेगा मैं उसके साथ हूँ। मैं इससे ज्यादा क्या बोलूँ, आप सारी बात समझ रहे हो। धन्यवाद जी, धन्यवाद।